दोस्तों नमस्कार, मैं आर के पांचाल पुनः आपके बीच। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनका वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर है और जिनकी ताकत को देखते हुए योगी सरकार भी चिंता में है कि इस बार वो सरकार बचा पाएंगे या नहीं। तो आइए हम मुलाकात करवाते हैं प्रेमचंद्र प्रजापति जी से। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भागीदारी पार्टी के। सबसे पहले आपको नमस्कार। आपने अपने चैनल पे आज मुझे यहाँ बुलाया और उम्मीद है कि जो भी आप सवाल करेंगे उसका सही और सकारात्मक जवाब दूंगा। जी अच्छा प्रेम जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी पार्टी का गठन कब हुआ और आज किस प्रकार से आप यूपी के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, 11 अक्टूबर 2017 को आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में हम लोगों ने, कई समाज के लोगों ने मिलकर भागीदारी आंदोलन मंच बनाया, जिसके संरक्षक थे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 11 अक्टूबर 2017 से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, भारत के 13 राज्यों में संगठन का विस्तार किया और उसके बाद में जो भागीदारी आंदोलन मंच के कुछ मजबूत आंदोलनकारी जो सिपाही थे, उन्होंने कहा कि इस भागीदारी आंदोलन मंच को पार्टी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और अभी हमने हाल ही में 17 फरवरी को, इसी 17 फरवरी को भागीदारी पार्टी बनाया। देखिए, भागीदारी पार्टी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज भी इस देश में तमाम ऐसी दबी कुचली जातियां हैं जिनकी भागीदारी सत्ता सरकार में शून्य के बराबर है। हम लोग सरकारें सभी की बनाई, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, लेकिन किसी ने भी भागीदारी नहीं दिया। जिसको हम लोगों ने अपना बड़ा भाई माना, उसी ने हम लोगों के साथ में विश्वासघात किया। इसलिए संगठन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि भाई भागीदारी आंदोलन मंच को राजनीति में कन्वर्ट किया जाए और इसके जो संरक्षक थे आदरणीय बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी पार्टी है भारतीय सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारी उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा भाई, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं तो सबकी विचारधारा होती है, कुछ लोगों की साथ की होती है। अगर आप लोग और बेहतर करना चाहते हो तो पार्टी बनाइए, हम लोग मोर्चे के साथ रहेंगे। अच्छा, 2017 में भाजपा के साथ आपने गठबंधन किया, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उसके बाद कि आपने वो गठबंधन आगे तोड़ दिया। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमारे जो संरक्षक जी हैं भागीदारी आंदोलन मंच के, आदरणीय बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने उसका एक नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय झूठ पार्टी। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और करीब 1700 थाने हैं नियर अबाउट। अगर उस थाने में से ही हम लोग शुरू करते हैं, चौकी से शुरू करते हैं, अगर किसी चौकी में 10 से कांस्टेबल होंगे तो उसमें पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई, विश्वकर्मा, भर, राजभर, जो है कश्यप, निषाद, ये जो कुशवाहा, ये जो तमाम जातियां हैं, इनका थाना इंचार्ज नहीं है। अगर इनका थाना इंचार्ज नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है। अच्छा, कोरोना काल में सरकारी व्यवस्था कैसी रही आपके उत्तर प्रदेश में। हम लोग तो खुलेआम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा नेता हो, जो अपने आप को कहता है कि मैं इस देश का नेता हूँ, 5 गांव चिन्हित कर ले हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से किसी एक जिले का 5 गांव चिन्हित कर ले, वही चिन्हित कर ले और 5 लोग उनके, 5 लोग हमारे, चल के गांव में सर्वे करते हैं कि पानी है, बिजली है, रास्ता है, स्कूल है, क्या व्यवस्था है। आज गांव की हालत यह है कि कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, उसका इलाज नहीं हो सकता। आज तक जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई काम नहीं किया। अगर हॉस्पिटल बनाए गए होते, उनमें बेहतर व्यवस्था होती, तो आज इस महामारी में ये हालत नहीं होता जो इस देश का हुआ है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो इलाहाबाद में एक फाफा मऊ का एरिया है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, लाश को दफनाने के लिए जगह नहीं थी। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? सरकार तो
कांग्रेस की सरकार रही, फिर भाजपा की सरकार रही, अब प्रदेश में बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही। इन लोगों को हम लोगों ने सरकारें बना दिया। इन लोगों ने सिर्फ एक काम किया, एक जाति के लोगों को बढ़ाने का, दबे कुचले समाज के लोगों को दबाने का, ये काम किया है इन सरकारों ने। अच्छा, अखिलेश यादव जी का हाल ही में एक बयान आया है कि आने वाले चुनाव में वो छोटी पार्टियों से गठबंधन अवश्य करेंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनको भी ये पता लग गया है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो जाग चुकी हैं। हम लोगों ने जितना बेवकूफ़ बनाया, इन लोगों को बेवकूफ़ बना के 4 बार सरकारें बना दिया। मैं जिस समाज का बेटा हूँ, उस समाज के लोगों ने धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को खून से तौल दिया, लेकिन प्रजापति का बेटा कांस्टेबल नहीं बना। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा दर्द क्या है जी। तो कभी कभार अंदर से आत्मा बहुत दुखी होती है कि जिन लोगों को हम लोगों ने अपना बड़ा भाई माना, उन्होंने हमारे हक को पूरा हड़प लिया। लेकिन अब समाज जाग चुका है, अब ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा देखिए, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है, और मेरे चैनल की एक विशेषता है प्रजापति जी की मैं एक तीखा सवाल अवश्य करता हूँ। जी, स्वागत है आपका तीखे सवाल। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि राजनीति है, अखिलेश यादव जी ने अभी बयान दिया है और आपने भी कहा कि हमें दर्द है और हम इस समझ सकते हैं आपके दर्द को, लेकिन अभी यूपी के अंदर गुंडा राज का कहा जा रहा है कि अखिलेश जो है योगी जी के आने के बाद गुंडा राज पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया है और सभी जितने भी बाहुबली थे उनकी जमीनें, प्रॉपर्टी सब हड़प ली है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी वो सरकार ने जो है वो जब्त कर ली है। उसके बाद जबकि अखिलेश यादव और मायावती सरकार जब रही तो उस वक्त गुंडा राज चरम सीमा पर था, और अब जब राजनीति में अब चुनाव की बात आ रही है तो आप अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे, ये कितना उचित है? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कौन कहता है कि गुंडाराज कम हुआ है? गुंडाराज कम नहीं हुआ है, गुंडाराज बढ़ा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो थाने के रेट 500 रुपए थे, और लोगों ने इस बात को लेकर सरकार बना दिया भारतीय जनता पार्टी की कि गुंडाराज खत्म होगा। तो पता है क्या हुआ? थाने के रेट 500 से हट के 5000 हो गए। आज एक गरीब आदमी थाने में चला जाए, कहे कि साहब मुझे बाबू साहब ने मार दिया, उस गरीब आदमी का मुकदमा दरोगा जी तभी दर्ज करेंगे जब उससे 5000 रुपये लेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जग जाहिर है। मीडिया ने भी कई बार इस पर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं आप चल के देखिए, आए दिन पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा, भर, राजभर, निषाद, कश्यप, कुशवाहा, ये तमाम जो जातियां हैं, न इनका मान सम्मान, इनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इनका उत्पीड़न हो जाता है, इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर ये क्राइम इतना बढ़ा है, क्राइम इतना बढ़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग तो कहते हैं ये बाबा जी जो महाराज जी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तो इस्तीफा देकर गोरखपुर के मठ में चले जाना चाहिए। देखिए, पहले का जो साधु होता था तो जंगल में रहता था, वो राजपाट की बात नहीं करता था। लेकिन ये योगी जी हैं, बाबा योगी महाराज जी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, ये क्या कहते हैं? नहीं, इस मठ से हम अपने लोगों को डॉक्टर, बाबू, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर नहीं बना सकते, इसलिए लखनऊ और दिल्ली का मठ चाहिए। आप सोच लीजिए, बाबा का राजनीति में आना इस देश का दुर्भाग्य है। और क्राइम तो इतना बढ़ा है जिसके बारे में जितना कहो उतना कम है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं, तो कहीं दिल्ली में भी अपनी पार्टी का झंडा गाड़ने की तैयारी तो नहीं है? देखिए, दिल्ली में 11 अक्टूबर 2017 को जब भागीदारी आंदोलन मंच बनाया गया तो यहाँ ज्योति वर्मा जी हैं, नीरज जी हैं और अशोक जी हैं, कई लोगों की अगुवाई में यहाँ टीम गठित की गई। लेकिन मैं थोड़ा सा पूर्वांचल में ज़्यादा सक्रिय रहा, इधर समय कम दे पा रहा था, लेकिन फिर भी भागीदारी आंदोलन मंच की यूनिट है यहाँ पे। अभी कुछ हमारी कमेटी के लोगों ने हमें एक सलाह दिया,
शाम को मैं यूपी भवन रुका हुआ था, तो हमारे कुछ लोगों ने बताया कि हमारे एक मित्र हैं यहाँ श्री मनोज सेन जी, तो कमेटी के लोगों ने कहा कि उनको भागीदारी पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष जो है बना दिया जाए। तभी हमारी उनकी मीटिंग होने जा रही है थोड़ी देर में जी। उनसे मीटिंग करने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। मुझे उधर उत्तर प्रदेश में कई जगह और बैठकें लगी हैं, तो हम वैसे भी संकल्प लेकर आए हैं कि इस बार हम भागीदारी पार्टी यहाँ किसी ने कुछ साथियों को जिम्मेदारी देकर तब जाएंगे। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ आम आदमी की सरकार है। आम आदमी ने भी अभी 5 साल के बाद आम आदमी का भी पता लग जाएगा। इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई जाति व्यवस्था है। मैं तो कहता हूँ सत्ता में जो लोग बैठे हैं, अगर दम है तो जाति व्यवस्था खत्म करो। भाजपा को सरकार बनानी है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान करेंगे। जब बंटवारे की टिकट की बात आ जाएगी तो देखेंगे, अरे यहाँ से तो ब्राह्मण को दे दो, ब्राह्मण की वोट बहुत ज़्यादा है, बाबू साहब की वोट बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये कथनी करनी में अंतर क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि दिल्ली में भी आप अपनी टीम को बहुत मजबूती के साथ गठित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे अपने इस चैनल लोकतंत्र की आवाज़ में हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम समय समय पर आपके सामने जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज़ दिल्ली से आर के पांचाल। जय हिंद, जय भारत।